परिवार पे लगना चाहिए कि पूरा समाज उनके साथ है। तो 2 अप्रैल हमारा इतिहास इसे भूलना नहीं है। फिर 13 पॉइंट रोस्टर आया। बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो नौजवान नेट क्वालिफाई करके पीएचडी कर रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके रास्ते रोकने के लिए 13 पॉइंट रोस्टर जातिवादी जजों द्वारा लागू करवाया गया। और फिर हम लोगों ने 5 मार्च को भारत बंद बुलाया। और 5 मार्च के भारत बंद में मैं भी वहां था, वोट कर रहा था कि देखो चारों तरफ क्या होता है, हिंसा कहां से होती है, कौन करवाता है। लेकिन किसी की औकात नहीं बन पाई कि हिंसा करवा पाता। और 5 मार्च के भारत बंद के बाद फिर अध्यादेश की सरकार को, तानाशाही सरकार को, जो लोग कहते हैं कि हम नहीं झुकेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, उस सरकार को झुकना पड़ा और 200 पॉइंट रोस्टर दोबारा बाहर हुआ। हमारे नौजवान जो पढ़ रहे हैं, अगर वो प्रोफेसर और स्टेट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे तो उनकी पढ़ाई का लाभ क्या होगा। पिछले दरवाजे से सरकार आरक्षण खत्म कर रही है। जो मोदी सबका साथ सबके विकास की बात करता था, जो कहता था मैं चौकीदार हूं, तो मैं बता दूं कि वो चौकीदार नहीं है। वो चौकीदार अगर है तो भी संघ की नीति का वो चौकीदार है, तो भी आरएसएस की नीति का वो चौकीदार अगर है, तो भी भाजपा का वो हमारा चौकीदार नहीं है। और ऐसे चौकीदार के जरूरत नहीं है। जिस चौकीदार के राज में 44 सैनिक शहीद हो जाते हैं, जो वादा करता था कि 1 के बदले 10 सीट लाऊंगा, और जो चौकीदार शहीदों के खून से अपना कमल खिलाने का प्रयास कर रहा है, मैं उसे बता दूं कि तुम चौकीदार हो या नहीं हो, लेकिन बहुजन समाज के बेटे बहुजन समाज के मिशन के प्रति वफादार है। अब गुमराह नहीं होंगे, तुम्हारा इलाज करेंगे। एक सीट पे जो है तुम्हारी जमानत जब्त करवा के जो है बहुजन समाज की सरकार बनाने का काम करेंगे। चौकीदार और उनके लोगों को लगा कि हम धर्म की राजनीति करेंगे, हम शहीदों के ऊपर राजनीति करेंगे। लेकिन बाबा साहब के लिखे संविधान द्वारा आज बहुजन समाज जागरूक हो रहा है, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो रहा है, और वो गुमराह होने वाला नहीं है। लेकिन ये बता देना चाहता हूं हम लोगों को कि 2 अप्रैल लड़ने के बाद और 5 अप्रैल में संघर्ष करने के बाद हमें पता लगा कि अब अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अब खुद जमीन पे उतर के आंदोलन करना पड़ेगा, वरना हमारे अधिकार ये सरकार छीन लेगी। तो मैंने तय किया जयपुर में आके 2 अप्रैल को कि लोग सरकार से मांगते रोजगार दे दो, पैसे दे दो, नौकरी दे दो, सम्मान दे दो, अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है, न्याय दे दो। तो मेरी समझ में एक बात नहीं आती। साहब काशीराम ने मुझे सिखाया कि बहुजन समाज इतना बड़ा है, 85% है, जो देने वाले लोग हैं वो मांगने का काम क्यों कर रहे हैं, वो कब तक मांगना चाहते हैं। मांगने वाला फकीर होता है। क्यों आप ताकत बना के एकजुट होकर अपनी सरकार नहीं बनाते, क्यों आप ताकतवर होकर एकजुट होकर अपना समाज नहीं बनाते। और जब आप ये नहीं कर पा रहे तभी तो दूसरे लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। अगर आज हमारे लोग कांग्रेस या बीजेपी को वोट देते हैं तो वो उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन वो हमारी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज के लोग सिर्फ साहब काशीराम और बहुजन समाज से प्रेम करते हैं। ये सब लोगों को पता होना चाहिए। मैं बस इतना बता देना चाहता हूं कि सरकार के नुमाइंदे यहाँ होंगे। कौन है यहाँ सीएम? अशोक चंद्र गहलोत जी से मेरा एक निवेदन करना, और निवेदन ना माने तो चैलेंज करना कि बाबा साहब और साहब काशीराम का बेटा, दीनदयाल वाल्मीकि का बेटा यहाँ कबीर की धरती में कह के गया है कि मैं लौटूंगा वापस जून में, और कैडर कराऊंगा 2 दिन का, और 15 दिन का समय लगे राजस्थान बंद रहूंगा। अगर हमारे मुकदमे वापिस नहीं होंगे तो राजस्थान चलने नहीं दिया जाएगा। जब अधिकार छीनने से मिलेंगे तो मैंने मांगना बंद कर दिया है। ना मैं भिखारी हूं, मैं देश का शासक हूं। हम इस देश के राजा और राजा बन के रहेंगे।
ये सब लोगों को पता होना चाहिए। मैं एक चीज और बता दूं, मुझे बताया गया जेल में भी कि जनाब यहाँ बारात नहीं निकलने दी जाती, जनाब यहाँ घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता। भैया ये बुद्ध का देश है, शांति से मान जाओ। मुझ पर उंगली उठाने वालों कान खोलकर सुन लो, यहां बुद्ध भी है और युद्ध भी है, जो बना चाहिए। ये लड़ाई संविधान से लड़ी जाएगी, कलम से लड़ी जाएगी, लेकिन ये मत समझना कि हम लोग कायर हैं, क्योंकि हम संविधान का सम्मान करते हैं। हमारे बाप ने लिखा, हमारे डीएनए में है, इस वजह से हम लोग संविधान के दिखाए रास्ते में चलते हैं, वरना हम लोग कायर नहीं, इसका जवाब पत्थर से देना जानते हैं। अगर अब राजस्थान में हमारे लोगों का उत्पीड़न होगा तो ये बहुजन समाज चुप नहीं रहेगा। अगर हम भारत बंद करना जानते तो भारत चलाना भी जानते हैं। तो एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 बार भी राजस्थान बंद करना पड़ा तो राजस्थान बंद करेंगे, लेकिन अब हमारे हक अधिकार को हम तो छीन नहीं सकता। मैं नौजवानों से एक बात कह देना चाहता हूं कि हमारे बुजुर्गों के दिलों में आग है, उन्होंने उत्पीड़न झेला है, उन्होंने वो समय देखा जब हमारे लोगों के साथ छुआछूत और गैर बराबरी होती थी, लेकिन आपको बदलना पड़ेगा सब कुछ। और क्या करना पड़ेगा सुन लो, राजा बनना चाहते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ जरा, कैमरा से कोई गलत नहीं। अपने भाई पे भरोसा करते हो? दोनों हाथ में उठेगा तो नहीं मानूंगा। भरोसा करते हो? तो राजा बनने के लिए पहले नीति बनानी पड़ेगी। कमजोर और ताकतवर में कभी समझौता नहीं होता। अगर राजा बनना चाहते हो तो पहले बहुजन समाज बनाओ, और अगर बहुजन समाज बनाना चाहते हो तो पहले दलितों की सभी जातियों को आपस में एकजुट करो। आओ आगे बढ़कर उनके दूसरों के हाथ थाम लो और बताओ सब लोगों को कि आज जो जाति के ऊपर तोड़ने का तुमने प्रयास किया है, बहुजन समाज का युवा अपने समाज को टूटने नहीं देगा। बहुजन समाज का युवा एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेगा। और जिस दिन आप लोग दलित समाज की सभी जातियों को एकजुट कर लोगे, किस चीज का घमंड भाई? कमजोर तो एक होते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना। तो जब हम सब लोग शोषित, पीड़ित, वंचित बहुजन समाज की बात करते हैं, तो जब दलित समाज एकजुट हो जाएगा तो फिर मुस्लिम भाइयों को गले लगा लो। मैं भी पीड़ित, ये भी पीड़ित, हम भी पीड़ित, ये भी पीड़ित एक हो जाएंगे तो क्रांति हो जाएगी। और जिस दिन दलित मुस्लिम एक हो जाएगा ना, उस दिन इस देश का पिछड़ा समाज, जिसे ये लोग पिछड़ा कहते हैं, हम बिछड़ा हुआ कहते हैं, वो बिछड़ा हुआ समाज भी हमारे साथ एकजुट हो जाएगा और फिर बहुजन बनेगा। और जिस दिन साहब का चिराग में जो लाइन गई थी कि जिस समाज की गहराई की जड़ें मजबूत नहीं होती, उनकी राजनीति नहीं होती, तो पहले अपनी सामाजिक क्रांति करके अपनी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत कर लो। इतनी मजबूत कर लो कि जिसे चाहे एमपी बना दो, जिसे चाहे विधायक बना दो, और कमजोर से कमजोर आदमी को उठाकर मुख्यमंत्री बना दो, तब जाके बहुजन समाज बनेगा। अगर अमीर लोग ही तुम्हारा नेतृत्व करेंगे तो उन्होंने तुम्हारी गलियां नहीं देखी, उन्होंने तुम्हारे एक टाइम का भूखा पेट नहीं देखा है, उन्होंने तुम्हारे ऊपर होने वाली जुल्म जाति नहीं देखी है, उन्होंने